हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो अपने करने वाले हैं ना, जो कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ट्रस्ट मी, इट इज वन ऑफ द बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग। ये एकदम बैकबोन है अकाउंटिंग का। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं रहा तो अकाउंटिंग कभी जिंदगी में तुम कर ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं, तुमको सोच ही नहीं पाओगे। क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है ये सिखाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ व्यू जो आजकल ट्रेंडिंग भी है, पीओवी पीओवी, हर जगह तो पीओवी दिख रहा होता है। ये जो कंसेप्ट है ना, अकाउंटिंग में पीओवी ही बताता है, पॉइंट ऑफ व्यू, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सर ये कंसेप्ट क्या बताता है? ये कंसेप्ट ना मैंने जैसे कि बताया, ये पॉइंट ऑफ व्यू बताता है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अकाउंटिंग जब आप करोगे, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन करोगे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहता है ना, जो बच्चे मिस्टेक तो करते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन ओवर द टाइम ठीक हो जाता है, लेकिन हाँ फिर भी फ्यूचर में ना कहीं कहीं पर मिस्टेक हो ही जाता है। ठीक है, जैसे कि मोस्ट कॉमन सैलरी, अपने तो घर में सुनते हैं ना, सैलरी इनकम है, इनकम है, इनकम है, पापा ने सैलरी लाया, इनकम है, ऐसा वाला फीलिंग्स आता है, तो सैलरी इनकम मानते हैं। लेकिन यदि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सैलरी तो खर्चा हो गया, यदि अपने बिजनेस को अलग मान, ये बोला ना मैंने, पॉइंट ऑफ व्यू समझाता है, पूरा का पूरा दुनिया ही चेंज हो जाएगा। यदि आप पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझेंगे तो आपका एंट्री जो रिकॉर्डिंग है वही गलत हो जाएगा। तो ये क्या बताता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या बताता है, तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जो बताता है ना, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जो है ना, वो ये बताता है कि बिजनेस, ये जो ओनर है, ये जो कौन है, ये ओनर है, और ये जो उसका जो बिजनेस है, दोनों क्या है, अलग है। दोनों के बीच में एक दीवार खड़ा करता है। क्या खड़ा करता है? दीवार खड़ा करता है। कौन खड़ा करता है? ये कंसेप्ट। ये कंसेप्ट जो है दोनों के बीच में क्या खड़ा करता है? दीवार खड़ा करता है। इसी को ही अपने बोलते हैं एंटिटी कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट से अपने को क्या समझ में आया कि ओनर एंड द फर्म और द बिजनेस आर टू सेपरेट, आर टू बी ट्रीटेड एज टू सेपरेट। बिजनेस का अपना ही एक अपना वजूद है। ओके, बिजनेस इज टू बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, यदि हम चंदन गुप्ता आपको 10 लाख रुपया देते हैं तो आपके लिए वो लाइबिलिटी हुआ कि नहीं हुआ? आपको पैसा रिटर्न करना है, मेरे को लाइबिलिटी हुआ कि नहीं हुआ? और मेरे लिए क्या हुआ? वो एसेट हुआ, हमको आपसे पैसा पाना है। उसी तरीका से जब बिजनेस यहाँ पर, जब मिस्टर ए ने यहाँ पर मान लो 1 लाख रुपया दिया, ₹1 लाख दिया। अच्छा, जो ओनर जो बिजनेस में पैसा लगाते उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं अपने कैपिटल। ठीक है, मनी और मनी वर्थ जो भी लगाता है उसको अपने क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो 1 लाख रुपया लगाए, क्या हो गया? कैपिटल है। ठीक है, अब ये जो कैपिटल है ना, ये जो कैपिटल है ना, इस बिजनेस के लिए, बिजनेस तो अलग यूनिट हो गया। अब इस बिजनेस को क्या करना है? इस बिजनेस को क्या करना है? वापिस करना है। इस पैसा वापिस करना है, इस 1 लाख रुपया को किसको वापिस करना है? ए को वापिस करना है। दैट इज वाई दिस 1 लाख रुपीज, दिस 1 लाख रुपीज इज अ लाइबिलिटी। दिस 1 लाख रुपीज इज अ लाइबिलिटी। किसके लिए लाइबिलिटी? बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। सो व्हाई इज कैपिटल ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी? व्हाई इट इज रिटन अंडर द लाइबिलिटी? ठीक है, बिकॉज एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ओनर and the business are to be treated separately, and business is supposed to repay that money to the, give that money back to the businessman. ठीक है, to the owner. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को हम लोग यहीं पर नहीं रोकते, थोड़ा सा और भी एक दो चीज समझाते हैं। होने दो, थोड़ा सा वीडियो लंबा होने दो, समझना जरूरी है। समझ गए ना? पूरा का पूरा काउंट से इसके ऊपर बेस्ड है, बच्चा गलत कर देता है, एंट्री गलत हो जाता है। ठीक है, अब मान लो हम आपको 1 लाख रुपया देंगे तो आप मेरे को क्या दोगे? इंटरेस्ट दोगे, दोगे कि नहीं दोगे? तो इंटरेस्ट आपके लिए हुआ कि नहीं? लाइबिलिटी। अच्छी बात है, लाइबिलिटी हुआ। उसी तरीका से मिस्टर ए ने, जो ओनर है, बिजनेस में 1 लाख रुपया लगाया हुआ है। अब इस 1 लाख रुपया में साल के एंड में यहाँ पर 20,000 का प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया? 20,000 का प्रॉफिट। प्रॉफिट डिसीजन कौन ले रहा है? ओनर ले रहा है। ओनर के कारण 20,000 का प्रॉफिट आया। तो ये जो प्रॉफिट हुआ बिजनेस में, तो बिजनेस को ये प्रॉफिट भी वापस कर देना पड़ेगा। किसको? ओनर को। ये भी उधार हो गया। जैसे आपके लिए इंटरेस्ट उधार था, वैसे ये प्रॉफिट भी उधार बन गया। ये प्रॉफिट को भी रिटर्न बैक कर देना है। सो दैट इज व्हाई प्रॉफिट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी। इसीलिए इसको भी देखते हो अपने लाइबिलिटी के अंदर लिखते हैं यहाँ पर, लाइबिलिटी।
ठीक है। और जब जब प्रॉफिट होता है आप देखना हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट भी करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उधार है। क्यों उधार है? अगर समझ में नहीं आता सर उधार प्रॉफिट तो अच्छी चीज़ है ना, क्यों उधार? अरे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ये तो उधार है, उसको वापस करना है, ठीक है, उसको वापस करना है, इसीलिए वो बन जाता है लाइबिलिटी, प्रॉफिट हुआ तो अब बिजनेस क्या करना है, बिजनेस को क्या करना है, 1 लाख रुपया तो वापस देना ही था, 20,000 रुपया भी वापस देना है, हिसाब क्लियर हो जाएगा जब बिजनेस बंद होगा। ठीक है सर, लॉस हो गया तो, वेरी गुड क्वेश्चन, लॉस हो गया तो क्या होगा? लॉस हो जाने से क्या हो गया ना, मान लो 30,000 का से इफ देयर इज अ लॉस, इफ लॉस ऑफ ₹30,000, 30,000 का लॉस हो गया। अब ये 30,000 का लॉस हो गया, ओ माय गॉड, डिसीजन कौन ले रहा है? मिस्टर ए जो कि ओनर है, मिस्टर ए डिसीजन ले रहा है, बिजनेस को बर्बाद कर रहा है, ओके, 30,000 का नुकसान कर दिया। अब बिजनेस में पैसा कितना बचा? नाउ बिजनेस हैज, अब फर्म के पास कितना है? 70,000 रुपया है। अब क्या होगा, साल के एंड में ओनर बोलेगा ए देख हम लोग अलग अलग है ना, मैंने तेरे को दिया था 1 लाख रुपया, तू वापस कर मेरे को 1 लाख रुपया। बिजनेस बोलेगा मेरे पास तो है नहीं 1 लाख रुपया, मेरे पास तो है कितना? 70,000 रुपया, मेरे पास तो है ही 70,000 रुपया, क्योंकि तूने डिसीजन लिया था, तूने लॉस करवा दिया 30,000 रुपया का, अब मेरे पास है ही 70 रुपया, अब हम क्या करें? तो बिजनेस बोलेगा सुन मिस्टर ए तेरे कारण लॉस हुआ है, ओके, अब तू मेरे को वो पैसा दे। तो जहाँ से अपने को पैसा मिलता है उसको हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, डेटर्स को जैसे डेबिट करते हैं ना, इसीलिए ये जो लॉस है, लॉस को क्या करेंगे? लॉस इज टू बी डेबिटेड, इज टू बी डेबिटेड। डेबिटेड मतलब मेरे को पैसा दो, तुम मेरे को, यू गिव मी द मनी, यू गिव मी, लॉस इज टू बी डेबिटेड मतलब यू गिव मी द मनी, आई वांट मनी फ्रॉम यू, ठीक है। एंड वंस आई गेट दैट मनी, एक बार मेरे को जो पैसा मिल जाएगा तब हम उस पैसा को क्या करेंगे, मेरे पास टोटल में आ जाएगा, देन 70,000 रुपया आ जाएगा बचा हुआ पैसा, और 30,000 रुपया आ जाएगा मिस्टर ए विल गिव लॉस, ठीक है। लॉस का जब पैसा आ जाएगा तब क्या करेंगे? टोटल 1 लाख हो गया। ये 1 लाख रुपया क्या किया जाएगा? जब फर्म के पास आ जाएगा वापिस कर देगा। इसीलिए ना ये जो लॉस होता है ना आपको बहुत बार बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिख जाएगा। क्यों एसेट साइड में? सर एसेट में तो अच्छी चीजें होती है ना, खुशियां होती है ना, अच्छी चीजें होती है ना। लॉस क्यों? लॉस इसलिए क्योंकि ओनर से लेना है। डन विद दिस कंसेप्ट। एंड आपको जो कंटेंट है वो तो आपको दिख ही रहा है स्क्रीन में, जो एग्जाम में आपको लिखना है। सो प्लीज़ डू कॉपी पेस्ट दैट, लर्न दैट, ओके, राइट इट इन योर नोटबुक, ओके। जैसे हम भी अपने ट्यूशन में पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं ये सारे जो नोट्स है लिखो, क्योंकि बुक से पढ़ना इतना बड़ा बड़ा चीज़ और लिमिटेड चीज़ को पढ़ना एक साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट देता है दिमाग में, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।